अब्दुल्ला आपका कैमरा ऑन है, बस जरा एहतियात कीजिएगा। हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ हाँ रही जी, है? क्या आ रही है भाई? हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? आ, अब मैं आगे आप लोगों की चैट सुन रहा था। मुझे नाम नहीं याद, माजरत। आ, गालिब भाई, आपको मैं जानता हूँ, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ। तो हम्म। मेरा आपसे एक गिला है और डिस्कशन इसी के अराउंड करनी है मैंने कि मोरालिटी इन इस्लाम। आपको काफ़ी इस पे शदीद एहतजाज भी रहता है कि ये स्टेटमेंट गलत है, जैसे अभी भाई एक और कह रहे थे कि गॉड की एग्जिस्टेंस मोरालिटी को ही क्वेश्चन कर देती है। तो मेरा इस पैनल से सवाल था कि आजकल एक हॉट इशू भी चल रहा है, इशू तो नहीं, खैर एक वॉर ही चल रही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन की। इस सिनेरियो में मोरालिटी और आपका एक और जो गालिब भाई, बड़ा शदीद एहतजाज, मैंने पूरी वीडियो भी देखी थी कि इस्लाम में लॉन्डी का कॉन्सेप्ट, बांदी और वो सारा कुछ। तो मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ इस सारी सिचुएशन के सामने कि अगर रशिया कोई लैंड या कुछ कंकर करता है यूक्रेन का, जायज़ है, नाजायज़ है, गलत है, न नहीं गलत है, वो एक अलग बहस है। इसमें हम इस सिनेरियो में मोरालिटी या जो कॉन्सिक्वेंसेस जो लोकल अवाम यूक्रेन की है उसको हम कैसे देखेंगे? कौन सा फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है इस वक्त, जिसको हम सामने रखते हुए उस सिचुएशन में, क्योंकि जानें तो इंसानों की जा रही हैं आजकल भी, तो हम क्या इस सिचुएशन में निकालेंगे? कोई अगर मुझे इसकी अच्छा, क्या गाइडेंस मिले। निकालेंगे? ये नहीं आपको लगता है कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर जो वॉर बेस्ड रेफ्यूजीज हैं उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है दुनिया में? आपको ये लगता है? नहीं, मेरा इस वक्त ये है कि मैकेनिज्म तो मौजूद है, मैं उसका ताल्लुक जोड़ना चाह रहा क्या था मेरे मैकेनिज्म मुताबिक। मौजूद है? बताएं मुझे बताएं क्या मौजूद है। मेरा इस वक्त खैर स्टांस ये है कि गॉड, मतलब मैं आई एम नहीं अ नहीं नहीं मुस्लिम। नहीं, एक मिनट चंदा, नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लॉन्डी वाला सिस्टम ही सिर्फ एक मौजूद है और कोई सिस्टम दुनिया में इस टाइम मौजूद नहीं है? नहीं, ये स्टांस नहीं है मेरा। स्टांस ये है जनाब कि इस्लाम में एक फ्रेमवर्क मौजूद है। वो फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई मुख्तलिफ सिचुएशंस को, उसमें वो आपको देता है गाइडलाइन कि जनाब ये आपके अच्छा। डूज हैं और ये हैं आपके डोंट्स। ठीक हो गया। अब उस फ्रेमवर्क की मौजूदगी में मुसलमानों को वो फॉलो करना है, और वो करते हैं उसको फॉलो। वो एक अलग हाँ जी, मैं डिबेट आ आपकी जाती है कि बात कितना। बिल्कुल ठीक समझा हूं, मगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में इस टाइम जंग से रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क और नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, तो आपका फिर क्लेम आप ये है। समझ क्या रहे हैं? नहीं, एक नहीं मिनट, नहीं, आप मुझे ये आपका। बताएं। एक मिनट ठहरो। हाँ जी। ये आप इधर उधर की बोलते रहोगे, मुझे स्ट्रेट टू द पॉइंट आओ। ठीक ठीक है, है। क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रीम के एंड पे हूं। ठीक है जी। आपका मतलब ये है कि इस्लाम ने लॉन्डी गुलाम वाला जो सिस्टम दिया वो ठीक है, और वही एक सिस्टम है यूक्रेन वॉर में? ना रशिया के पास कोई सिस्टम है ना यूक्रेन के पास, आप ये कह रहे हो? हम इस वक्त बात कर रहे हैं मोरालिटी पे। मैंने आपसे सवाल ही इस बेस पे किया है कि जनाब, इंसानों की जान जा रही है। ठीक है, अब रशियन फौजी भी कब्जे तो करेंगे, औरतों को भी अपने अपने हिसार में लेंगे या जो भी उनके साथ ज्यादती करेंगे। मेरा यानी आप ये बेसिकली, समझ रहे हैं कि रशियन फौजी लौंडियां बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या इसका मुतबादिल निज़ाम या आपकी सोच, यार आप, फिलॉसफी या क्या एक ऐसी हाँ हाँ, चीज ठीक है है ठीक है, उस। मैं आपकी बात बड़ी देर का समझ गया हूं, आप बीट अराउंड द बुश करते रहोगे। अब और मेरा टाइम ना जाया करो। सिंपल सी बात है कि रशिया और यूक्रेन दोनों इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के पाबंद हैं, जिसके मुताबिक किसी औरत का रेप नहीं किया जा सकता, किसी औरत को लौंडी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? ठीक हो गया, ठीक है। किसी सिविलियन को नहीं मारा जा सकता जंग में। जो भी इसकी वायलेशन करेगा, समझ गए बात, जी। वो मुजरिम करार पाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कोर्ट्स में। जो वॉर क्रिमिनल्स होते हैं उनके खिलाफ यूएन के बड़े स्ट्रांग कवानीन है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। इस्लाम, एक मिनट, आप चुप रहना, चुप। इस्लाम का कानून, रसूल अल्लाह का कानून उस कानून की जूती के बराबर भी नहीं है। समझ गए बात मेरी? ठीक है? रसूल कहता है कि लौंडी बना लो, उसी रात उसका रेप करो। कोई यूएन का कानून ये नहीं कहता। यूएन का कानून ये कहता है प्रिजनर ऑफ वॉर अगर औरत आपको मिल भी गई है, आप उसका रेप नहीं कर सकते। प्रिजनर ऑफ वॉर के भी राइट्स हैं, जो कि यूएन की डिफरेंट कन्वेंशन में डिसाइड हुए हैं, बाकायदा लॉज बने हुए हैं। ठीक है? और नाजीज का भी उन्हीं लॉज के मुताबिक हुआ था ट्रायल। इवन के उस, वो लुंडी लिंडी इंग्लैंड थी जिसने जिसने अमेरिका जिसने अफगानी जो प्रिजनर्स थे उनके साथ नंगी उनकी तस्वीरें ली थी, उनको अब्यूज किया था।
उसका वाकई ट्रायल हो गया था उन्हीं लॉज के मुताबिक, और उन्होंने खुद ही कर दिया था, ठीक है। और ये आप ये समझते हो कि दुनिया अभी भी आपके 1400 साल पुराने वाले इस्लाम जो है ना उससे बेहतर नहीं हुई। दुनिया आज जो है ना लीप्स एंड बाउंड्स, क्या मैं कहता हूं लाइट ईयर्स आगे है उससे। रसूल अल्लाह जो सिस्टम कभी नहीं दे सके ना, वो दुनिया में आज एग्जिस्ट करता है, मगर मुसलमान क्योंकि ओब्लिवियन में रहना चाहते हैं और ये मानना नहीं चाहते कि दुनिया उससे आगे जा चुकी है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि वो नहीं नहीं हमारा लौंडी गुलाम वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। ओ भाई दुनिया में आपको थोड़ा सा आज इसमें ना ऐड करूंगा कि कासिम भाई, एक मैं आखिरी जुमले, आज ना सिर्फ दुनिया में इन सब चीजों से रिलेटेड लॉज एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि उन पे पनिशमेंट्स हुई हैं और होती हैं, ठीक है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में और आगे पीछे क्या हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जाके कभी हिस्ट्री पढ़ के तो देखो, रसूल अल्लाह वाली हरकतें किसी ने भी नहीं की थी, ठीक है। हाँ जी आसिम भाई प्लीज, सॉरी मैंने आपको मुझे मैं मुझे इसमें मुझे ये कर रहा हूँ, चुप रहना, अभी चुप रहना। एक सेकंड सुन लो। आप इसमें जाके जेनेवा कन्वेंशंस जो है ना, जिसमें फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन और उसके बाद हेग कन्वेंशन जो हुए हैं, उसके तहत जो फिर प्रोटोकॉल 1, 2 और 3 आगे से जो बने हुए हैं, विक्टिम्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, विक्टिम्स ऑफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड अडॉप्शन टू एडिशनल डिस्टिंक्टिव एम्बलम, जो प्रोटोकॉल 1, 2, 3 से हम कहते हैं मेरा 1977 से। मुझे सुन लेना मुझे यार बोलने मुझे बोलने दें। मैं गालिब भाई, एक मिनट भाई, अभी चुप रहो, बात सुन लो, आप अकेले नहीं हो इधर, ऑडियंस को भी बताना है कुछ। हाँ जी, आप आपको ये बोलने का मौका जेनेवा देंगे, अभी चुप करें। आपको मैंने ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट जेनेवा कन्वेंशन जो कि 1864 में हुआ था, उसके बाद रिवाइज हुआ था ये 1906 में, और उसके बाद 1949 में ये प्रॉपरली अडॉप्ट हो गया था। उसके बाद सेकंड जेनेवा कन्वेंशन जो था वो भी 1907 के हेग कन्वेंशन का सक्सेसर था और 1949 में ही अडॉप्ट हो गया था। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन जो ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर है, वो फर्स्ट अडॉप्ट हुआ था 1929 में और उसकी लास्ट रिवीजन 1949 में हो गई थी। फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन जो था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन इन टाइम ऑफ वॉर, वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन 1949, जो कि हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 और हेग कन्वेंशन ऑफ 1907 के तहत था। उसके बाद आप फिर 3 प्रोटोकॉल और जाके पढ़ लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता, और उसके ऊपर फिर वॉर क्राइम्स की ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, जिसके ऊपर आपका ये मिलासोविच वगैरह को प्रोसिक्यूट किया गया है। अगर आपका इस्लाम होता तो इस तरह की कभी भी कोई चीज ना होती। चलें, अब आपका, आपने और क्या बात करनी है आप बता दें। जनाब, मेरा मुद्दा आप दोनों ने ही साबित किया है। जिनेवा कन्वेंशन बनने से पहले क्या था, कहाँ से ये चीजें ड्राइव हुई हैं। मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट रेज करना चाह रहा था कि ये जिनेवा कन्वेंशन स्कूलों पे हमले नहीं करने, औरतों पे हमले नहीं करने, अस्पतालों पे हमले नहीं करने, ये सारे इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं। इस पे ऑटोमन एम्पायर 600-700 साल पूरी केड़े दुनिया पे इस्लाम दे प्रिंसिपल हो? हुकूमत। बनो कुरेजा पढ़ा है तुमने? नहीं नहीं बनो नहीं, कुरेजा पढ़ा ये तुमने? बंदा ना अब अब्दुल्ला मुझे मियाँ, बोलने का नहीं नहीं नहीं, बोलने चीखो नहीं भाई, चीखो नहीं, चीखो नहीं। रसूल अल्लाह के हाँ, वक्त पे कौन सा बनो स्कूल कुरेजा था, कौन हुआ सा है। अस्पताल था रसूल के वक्त पे, ये तो बताओ ना जरा, स्कूल और अस्पताल कौन सा था भाई, बता देना जरा, बताना अब प्लीज। मुझे आप मुझे म्यूट किए जा रहे हैं। अब देखें, आपने 18वीं सदी से बात शुरू की है ना, आहिस्ता आहिस्ता पीछे चलते हैं। अब आप अचानक 18वीं सदी से उठ के 7वीं सदी पे चले गए भाई साहब, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना। हाँ जी, हम एक मिनट अब्दुल्ला, आपको ना एक बात की लॉजिक समझा दूं मैं अच्छे तरीके से। हम जो बात कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर इंसान ने 20वीं सदी में भी अल्लाह से अच्छे कानून बना लिए हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपका आपका अल्लाह टोटली फेल है। क्यों? क्योंकि इंसान के तो कवानीन 10,000 एडी में भी ना अल्लाह से अच्छे नहीं होने चाहिए। समझ गए हो? ये आप, ये जो आपके सामने चूरन बेचा जाता है ना कि 7वीं सदी में हम पीछे चलते हैं जी, 16वीं में तो फलानी, यार इंसान ने आज कैसे अल्लाह से अच्छे कानून बना लिए? इंसान इंसान है, अल्लाह फेल हो गया, अल्लाह फेल हो गया। इसका मतलब आप ये आप मान रहे हो अल्लाह का फेलियर, के अल्लाह फेल हो गया, अल्लाह फेल हो गया। अल्लाह सिर्फ और सिर्फ 16वीं सदी तक या 17वीं सदी तक इंसान से अच्छे कानून बना सकता था। 20वीं सदी के इंसान से अच्छे कानून बनाना, आई एम सॉरी टू से, आपका अल्लाह बिल्कुल फेल हो गया बनाने में, और आप ये बात मान गए हो। मैं देखें, ये आपकी अपनी assumption और पर्सनल फीलिंग्स हैं। मेरी assumption नहीं है भाई, लॉजिकल कंक्लूजन है ये। आपको अगर लॉजिक समझ नहीं आ रही, लॉजिकल कंक्लूजन समझ नहीं आ रही, तो हम क्या करें?
देखें, मेरा स्टांस आपके सामने इस वक्त ये है कि जो वॉर ऑफ प्रिजनर्स हैं, अब अच्छा मतलब यार आप देखिए लिपस्टिक इससे मोमनों पहले का सांस हमें अच्छे तरीके से पता है कि क्या होता है। आप किसी भी तरीके से इस्लामिक स्लेवरी को और रसूल अल्लाह के ह्यूमैनिटेरियन क्राइम्स को, वार क्राइम्स को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, हमें पता है इस बात का। नहीं, ठीक मैं है, इस हद हमारी तक नहीं जा मजबूरी ये है कि सकता। हम स्ट्रीम के एंड पे हैं अभी, वरना हम चलें, आपका बड़ा लंबा एक 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 बात और को क्वेश्चन डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे से, वो आपसे है गालिब भाई डायरेक्टली। क्वेश्चन वो ये है आपसे कि इस्लाम जो है वो एक एक प्रोसेस था जो कि कुछ डेकेड्स पे चला और फिर वो फैला, ठीक है, और कंप्लीट हुआ, और पूरा वो कुरान मजीद भी इसी तरह से नाजिल हुआ था। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अहादीस को और जैसे ये वाकयात जो मतलब पिक एंड चूज करके आप काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी करते हो। आप इस्लाम को उसके एंड जो कंक्लूजन है कि भाई हाँ जी अब पूरा हो गया है और ये एक फ्रेमवर्क है और ये जनाब फ्रेमवर्क आपने फॉलो करना है, आप क्या डिसऑनेस्टी करते हैं? जैसे ये लोंडी की आयत है या कोई एक हदीस निकाल लेंगे, या वो आप एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं लेके आते। हालांकि मैंने आपकी वीडियो बड़ी गौर से देखी, मेरे चलना भी शुरू हुआ ज़हन में कि अच्छा चलो पता नहीं बंदा सही कह रहा है, बात नहीं कह रहा, लेकिन मैंने जब जाके खुद तहकीक की, मुझे पता चला कि यार ये तो जब इस्लाम फैल रहा था ये तो मिड की बात है। ये इसी तरह ही है आपकी जैसे साइंटिफिक है कि भाई एक प्रोसेस होता है, थ्योरी बनती है, टेस्ट होते हैं, फिर अब जाके आपने एक मिनट गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करनी शुरू कर दी है ना, यही तो आप लोग करते हो चंदा मेरे। बात यह है कि अल्लाह अगर 1400 साल पहले रसूल अल्लाह लौंडियां बना रहे थे और रसूल अल्लाह रेप अलाउ कर रहे थे इस्लामी फौज का, चुप रहना भाई, चुप चुप चुप। तो मसला यह है कि आप ये नहीं कह सकते कि लौंडी हराम है, इस्लाम ने लौंडियां नहीं बनाई। रसूल के दौर में अगर गुलामी नहीं खत्म हुई ना, बाद में उमर आके अगर गुलामी खत्म करता है ना, तो भैया वो फिर आप मेरे मुंह से अब जो वर्ड निकलेगा वो आपको बड़ा बुरा लगेगा, मगर एग्जाम्पल वही है, वो रसूल की कब्र पे पेशाब करने के बराबर है। आई एम सॉरी टू से, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती और असल में, दूसरा क्यों आप प्रॉब्लम इसे आप लोगों का ये। गालिब हाँ किसी भी हाँ प्रोसेस के एवोल्यूशन से कंपेयर कर रहे हो। अल्लाह ताला हाँ जिसको सब कुछ जानता है उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह थोड़ी है जो पहले गलती करता है फिर उसको सीखता है फिर देखें ठीक करता है फिर इस गलती पे करता है फिर बिल्कुल एक सुन सेकंड, लो ना यार अब। चलें। मैं जरा इस पर हम बार बार ये बात करते हैं, आप भाई इन मौजूआत पर यानी कि कम से कम हर बंदे ने जो इस वक्त पैनल में मौजूद है 20-20, 25-25 मरतबा ये बातें रिपीट की हुई हैं। मैं फिर आपके लिए रिपीट कर लेता हूँ। मसला क्या है इस बात को समझिए, ऑनेस्टली बैठकर अकेले में बैठकर सोचिए। पहली बात यह है कि हदीस को ला बहुत बहुत हद तक हम लोग मौजू नहीं बनाते, हम लोग कुरान और उसके ओरिजिनल टेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, मसला क्या है? मसला यह है कि जब कोई बंदा गुलामी को डिफेंड करता है इस अंदाज से कि ये उस वक्त की एक चीज थी, उस वक्त अल्लाह ने क्लेमिंगली मुसलमानों के नैरेटिव के मुताबिक इस वजह से नहीं छेड़ा गुलामी को, एक्सप्लिसिटली अनएम्बिगुअसली गलत नहीं डिक्लेयर किया, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में तो बड़ा रिएक्शन होना था, उस वक्त की तो ये नॉर्म थी। तो आहिस्ता आहिस्ता का मामला है। मसला ये है कि जो अहकामात है ना वो गॉड की तरफ से आने हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इंसान ने करनी है। हमें प्रॉब्लम ये है कि कुरान में ऐसी आयत क्यों नहीं मौजूद, जो कि मैं एक अक्सर सैंपल देता हूं कि जिस तरह ऐसी आयत हो जो अनएम्बिगुअसली डिक्लेयर करे कि इन्नमा हर्रमा अलैकुम मा मलकत ऐमानुहुम, क्या ईमान वालो तुम पर लौंडियां और मिल्क यमीन हराम की जाती हैं। इन्नमा हर्रमा अलैकुम अबूदियतुन, ए ईमान वालो तुम पर गुलामी हराम की जाती है। फ इन्नहुम अमलुन कबीहुन कसीरा, क्योंकि ये इंतहाई कबी और बुरा अमल है। ऐसी अनएम्बिगुअस आयत आ जाती और साथ ही आता कि हाँ ये एक इन प्रिंसिपल तुम पर क्या कहते हैं, एक तुम्हें प्रिंसिपल बताया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इस पर सदियां लगा देना, इस पर 2000 साल लगा देना। लेकिन उसूली तौर पर जो एक उसूली मौकफ है जिसको कोडिफाई करना मैसेज का, वो एग्जैक्टली आ सकता था। वो क्यों नहीं आया? तो हम ये सवाल करते हैं कि वो इस वजह से कि अगर ये इंसानों ने बनाया होता तो फिर ऐसे ही होना था।
अगर आप जब ये क्लेम कर रहे होते हैं कि ये खुदा एक परफेक्ट सोर्स की तरफ की मैसेज है, तो फिर आपको डांस अराउंड करना पड़ता है टू जस्टिफाई। अच्छा, गॉड भी जो था वो पॉलिटिकली करेक्ट था, वो भी लोग हालात को देख रहा था। अगर ये इंसानों की तरफ से होता तो फिर ऐसा ही होना था, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस्लाम का गुलामी को अनएम्बिगुअसली खत्म करना मकसूद था, तो ना सिर्फ ये कि अनएम्बिगुअस इस तरह की आयात आती जो गुलामी को हराम करार देती, बल्कि ये भी आयात आती जो ये बताती कि आइंदा आने वाले वक्तों में अगर किसी ने गुलामी की प्रैक्टिस या लॉन्ड्री की कोई प्रैक्टिस की, तो उसकी सजा ये होगी। उस पर हदें होती, उस पर ताजीरें होती, उसको क्रिमिनलाइज किया जाता। सारा कुरान खाली है इस चीज से। वो ये कहे कि जी आइंदा आज से 1000 साल बाद किसी ने को गुलाम बनाया, किसी ने कोई लॉन्ड्री बनाई, उसकी ये सजा है, उस पर ये दफा लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको कोई चीज अबॉलिश करनी होती है, ना सिर्फ वो उसको अनएम्बिगुअसली अबॉलिश करता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान दे दे। अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान एवोल्यूशनरी हो सकता है, अहकाम वन शॉट में आ सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एवोल्यूशनरी प्रोसेस हो सकता है। और साथ वो ये बताए कि आइंदा अगर ये इतना कभी और इतना बुरा अमल है, आइंदा अगर कोई इसको करेगा तो उसको करने की सजाएं होंगी। इन तमाम चीजों से कुरान अनफॉर्चुनेटली खाली है। तो इन मौजुआत पर आराम से बैठकर सोचिएगा। मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाएगा अभी? हाँ, मगर मैं आपकी एक और भी बात क्लियर कर दूं। मैंने गुलामी के ऊपर जो स्ट्रीम्स की थी ना और जो सारा कुछ किया था, वो एक एक चीज का रेफरेंस आपकी इस्लामी किताबों से दिया, बाइबल से नहीं दिया, किसी और जगह से नहीं दिया, ठीक है, सब वहां से दिया। सेकेंडली, सब्सटेंशिया की बात में एक और बात जोड़ दूं यहाँ पे कि जब इंटरनेशनल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर जो कन्वेंशन है, एंटी स्लेवरी जो बातें की गई हैं, वो बड़ी क्लियर है कि सब इंसान, उसका पहला ही है कि सब इंसान अपनी पैदाइश में बगैर किसी तफरीक के बराबर है, सब, विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन इन रेस, रिलीजन, जेंडर, हर चीज वहां पे लिख दी गई है, ठीक है। ऐसी और बड़ी सिंपल बातें हैं वो, और गालिब कोई आपका बड़ा कंप्लेक्सिटी नहीं है उनमें। ये गालिब आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। वो इस वजह से है कि यही वो फ्रेमवर्क है जो ये हाँ। चार्टर है ना ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो पूछ रहे थे ना कि कौन सा फ्रेमवर्क है, और वो इस्लाम से नहीं आया भाई, इस्लाम में नहीं है बराबर। और वो इस्लाम ये इस तरह की चरब जुबानी और इस तरह की जो है ना लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें। ये लिपस्टिक मुसलमानों का मसला ये है कि वो हमेशा ये कहते हैं चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जिनेवा कन्वेंशन इस्लाम से निकली। क्या निकली है? इस्लाम से कहता है मुझे मर्दों को कर दो। देखिए आप बात हम बात मैं जरा एक बात मुकम्मल कर लूं ना, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं। आपने अगर आप फ्रेमवर्क्स पूछे कि हम आपको एथिकल थ्योरीज के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बताएंगे और एस्टेब्लिश करेंगे कि दे डू नॉट इनहेरिट फ्रॉम एनी रिलीजियस थॉट, वो एक लंबी कहानी है। मल्टीपल एथिकल थ्योरीज है जो कि फ्रेमवर्क है। अगर आप जॉन स्टुअर्ट मिल को आपने पढ़ा हुआ है, जॉन लॉक को पढ़ा हुआ है, अगर आपने कांट को पढ़ा हुआ है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बिल्कुल ये जो ह्यूमन, सुन लेना, ये जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि इसमें ये वो आपको फ्रेमवर्क देता है जो आपने शुरू में सवाल किया था, कॉल के शुरू में, कौन सा फ्रेमवर्क है, तो बिल्कुल एक अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है। नंबर 1। नंबर टू, बिकॉज चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हर ह्यूमन बीइंग को जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इक्वल राइट्स देता है और स्लेवरी को अनएम्बिगुअसली गलत डिक्लेयर करता है। जैसे आप आज के डॉक्यूमेंट है, हराम डिक्लेयर करता है। इसी वजह के रिलीजियस स्क्रिप्चर में स्लेवरी को कभी भी अनएम्बिगुअसली हराम डिक्लेयर नहीं किया गया। इसी वजह से चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो फ्रेमवर्क है, हम वो कह सकते हैं कि वो रिलीजन के किसी स्क्रिप्चर से, कुरान वगैरह किसी से इनहेरिटेड नहीं है। तो आपके दोनों सवालों का जवाब भी मिल गया कि वो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट्स, अ सुपीरियर फ्रेमवर्क एग्जिस्ट्स, एंड देयर इज एविडेंस दैट इट डज नॉट इनहेरिट फ्रॉम एनी रिलीजियस सोर्स। ठीक है, ये आपके बहुत सारे सवालों के जवाब है। सब्सटेंशियल भाई मुझे पता है, मैं मानता हूँ जिनेवा कन्वेंशन सारा कुछ। मेरा वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली मोरालिटी की बेस पे था। खैर, अब मेरा जो जितनी आपने बातें सारी की हैं, मैं उनसे बड़ी अच्छी बातें सारी आपने जो मतलब थीसिस एक बनाया, मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग जो चीज़ मिस करते हैं, जैसे आपने कहा कि जनाब एक अनएम्बिगुअस हुक्म आ जाना चाहिए था कुरान मजीद में। मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस था।
कितनी ज्यादा मुसलमानों की इबादत ये ऐसी हैं जो प्रोसेस कुरान में ये अब देखिए मुझे प्रोसेस नहीं था मैंने पाँच सर। 10 मिनट एक आप लोग सेकंड, की अब बात मुझे सुनी है। देखिए आप मुझे बोलने ही अब नहीं दे, मेरी बात सुनिए एक लेकिन मिनट, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे कोई, तो फिर क्योंकि मैं आप चला जाता हूँ। बात जलेबी हाजी बना भाई, रहे हो ना भाई, हाजी भाई, जलेबी मैंने बना रहे हो। सब्सटेंशियल हाजी भाई, इनको बोलने दें, इनको बोलने दें, इनका एतराज निकल जाने दें। यार एक सब्सटेंशियल सेकंड, भाई की मैं मैंने आपको बात सारी सुनी। देखिए मुझे मौका अब मैंने 10 आपको मिनट यार मौका आप देते लोगों हैं, आपको मौका देते हैं, लेकिन ये चूंकि एक मसला आप ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा फिर टाइम हम देंगे ताकि आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें। यही मैं कह रहा था कि जब आप फिलोसॉफिकली ऑनेस्टली सोच रहे हैं तो हुक्म और प्रोसेस के इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के दरमियान डिस्टिंग्विश करना सीखें। यही मैं कह रहा था कि हुक्म आना एवोल्यूशनरी नहीं होना चाहिए। हुक्म मेरा अनएम्बिगुअसली वन हुक्म तो टाइम आ डे जाए, वन को भी दिया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एवोल्यूशनरी हो जाए, तो एग्जैक्टली हुक्म और अभी मेरा और आपसे प्रोसेस में काउंटर डिफरेंशिएट मेरा करें। आपसे काउंटर क्वेश्चन ये है ना, 2.5 बिलियन मुसलमान है आज दुनिया पे, ये तो मानते हैं ना सारे, कितनों ने लोंडियां रखी हुई हैं, क्या हो हम ये क्या बात रहा ही है? नहीं मतलब कर ये हम अगर ये बात ही नहीं अगर कर रहे। तारीख नहीं नहीं है पता, इसलिए हम नहीं ये ना। बात आप बहुत ही मासूम हैं, आपको तारीख नहीं पता। मुसलमान कंट्रीज को ठुड्डे मार मार के यूएन ने पाबंदियां लगा लगा के स्लेवरी खत्म कराई है। 1960s में सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को धमकियां मिल रही थी कि आपके ऊपर पाबंदियां लगा देंगे, तब जाके उन्होंने स्लेवरी बंद की थी। आपको Saudi ये Arab बात was मैं probably तो the आपको last country. 11वीं Saudi Arab was probably the last 1964, हाँ, country, the 68 last में, country to 62 abolish में, slavery. आप लोग 62 में सारे सऊदी अरब ने की स्लेवरी अबॉलिश, ठीक है। आपके पास इसका क्या इसका एविडेंस है कि वहां नहीं, लेकिन स्लेवरी जनाब क्या- जायज चंदा है? में नहीं, वीडियोस, भाई नंगी लौंडियां बिकती हुई सऊदी अरब में मैं वीडियोस बना चुका हूं, पता है आपको? जनाब नंगी वीडियो तो लौंडियां आप गालिब भाई आप खुद यहाँ पे वीडियो एक आर्टिफिशियल बना लें तो क्या वो सच हो ना जाएगा? चांद में बीबीसी की वीडियो है। और यार एक मिनट, बीबीसी भी प्रोपेगेंडा ना करता ना ना है। नहीं नहीं, अब्दुल्ला, बीबीसी मेरा ये प्रोपेगेंडा पॉइंट नहीं है। सारा इस्लाम के खिलाफ ही करता है। अब्दुल्ला, इंडिया के अंदर जब बीबी, एक मिनट सर एक सेकंड, ये मुसलमानों का दोहरा स्टैंडर्ड है अब्दुल्ला मेरे प्यारे भाई। बीबीसी प्रोपेगेंडा जब मोदी के खिलाफ करता है ना, तो आप लोग तालियां बजाते हो, आप लोग पटाखे फोड़ते हो, आप लोग बगलें बजाते हो, तब आपकी बातें खिल जाती हैं। और 1960s की बीबीसी की वीडियो 1964 में, ये अरबी आपके जहां से आपने इस्लाम लिया है ना, वो जो आपके पापा जान है मुसलमानों के सबके, सऊदी अरब वाले, ठीक है, वही अब्बा है ना असल में इस्लामियों के। तो भैया वो आपके बेच रहे थे 60s तक लौंडियां, नंगी लौंडियां और गुलाम बेचे जा रहे थे। बाकायदा वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो सिर्फ ये कह के कि नहीं जी वो प्रोपेगेंडा है। जिस दिन अभी आप तक- अपनी बायस से निकल जाओगे ना, उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि प्रोपेगेंडा नहीं है, इस्लाम ही प्रोपेगेंडा है असल में। गालिब भाई, अभी 2009 रखी है। 2009 अभी भी एक सारी सेकंड, ट्रेड, अभी आज भी सब एक सेकंड, एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लूं। 2008 2009 में ये सारा ट्रेड जो अभी भी हो रहा है रसूल अभी भी अल्लाह हो के रहा है, अपने अफ्रीका शहर में में, अभी भी हो रहा है। मदीने में, बाब फहद से आप 600 मीटर पीछे चले जाएं ना, अगर आप ओहद की तरफ आप जाएं जहां पे थोड़े से छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वो रेस्टोरेंट खत्म होते ही उस तरफ अगर आपका मस्जिद नबवी की तरफ आपकी पुश्त हो और आप दूसरी तरफ जा रहे हो, तो आपकी लेफ्ट साइड पे कच्ची आबादियां आती हैं जहां पे अफ्रीका से आने वाली जो अकेली खवातीन हैं उनको बगैर महरम के भी हज की उस वक्त भी इजाजत थी, अभी भी है, वो आ जाती हैं। वहां पे आपके अरबी उन्हें रख लेते हैं, वो कच्ची आबादियों में रख लेते हैं और उन्हें जुमेरात को आते हैं, नहलाते धुलाते हैं, वीकेंड के लिए ले जाते हैं, उनके साथ जो करना करते हैं और आके उन्हें वापस छोड़ जाते हैं। ये अभी भी वहां पर प्रैक्टिस हो रही है। स्लेवरी आज भी एक पूरी इंसानियत का मसला है। हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल अप्रोच क्या है। आप लोग अब्दुल्ला एक भाई, दो इवेंट्स की बेस पे सौदी अरब में ये हो रहा है और यूएस में हो रहा है, इंडिया में सुनिए, भी एक होता दो होगा, इवेंट्स की पूरे बेस दुनिया पे में नहीं ये यार, होता है। आप बात गालिब समझिए आप यानी कि प्रिंसिपल आप 60s तक स्लेवरी प्रिंसिपल बात करें, स्लेवरी आप कायम थी मेरे प्यारे प्रिंसिपल भाई। देखिए ना खालिद भाई, अब्दुल्ला भाई, आपका एविडेंस सिर्फ एक वीडियो है। यार मैं वही तो कह रहा हूं, प्रिंसिपल अप्रोच ओटोमन एम्पायर रहा है, 600-700 साल रहा है। मेरे आज इस प्यारे दुनिया भरा, पे तू ज्यादा किताबें पढ़ने वाले मन्नू किधरे पासे में नहीं लगता ना यार, गालिब ठीक मुझे है, जरा जो तुम्हें एक मिनट किताब दे का दो। रेफरेंस दूं मैं। गालिब एक किताबें मिनट दे पढ़ने दो। वाले अगर आप होते तो इतनी जाहिलाना बातें मेरे प्यारे भाई कर ना रहे जाहिलाना होते बात तो जी सर। आपकी है यार। एक यार वीडियो की एक बेस वो पे तो आपने यार ठीक, एक वीडियो 2.5 की बिलियन लोगों को साइड पे रख दिया कि जनाब तुम लोगों ने गलत समझा हुआ है। मेरा मुद्दा चले, ये आपके है कहने नहीं, से, आपके कि कहने से हकीकत तो नहीं बदल देखिए, जाएगी ना नहीं नहीं मेरा गालिब सब्सटेंशिया भाई, मेरा यार। मैं आप आपको बिल्कुल चाइल्डिश बातें कर रहे हो, ठीक है, अब सब्सटेंशिया को बात नहीं कराते हैं नहीं नहीं आपके मैं पास।
नहीं, आपके पास सिर्फ इल्जाम दर इल्जाम है, आप ये करते हो, आप वो कह रहे हो। अब आपने ये बात कर दी है करने के लिए कि जी हम जो है, आप एक वीडियो की बेस पे बात कर रहे हो। चंदा, एक वीडियो नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है पूरी, जिसके अंदर सैकड़ों गुलामों का दिखाया गया कि कैसे 60s में डील हो रहे थे। अब्दुल्ला को वापस लेकर आपको क्योंकि नहीं उनको मैं ले रहा हूं वापस, मगर इसको थोड़ी सी तमीज सिखाने के लिए नीचे किया है। क्वेश्चन का जवाब देना, क्योंकि मेरे पॉइंट हाँ। डिफरेंट। सब्सटेंशियल भाई, आई जस्ट वांट टू मेक अ वन पॉइंट। देखें, इस्लाम में बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटीज आहिस्ता आहिस्ता मना की गई हैं। शराब पीना, काफी ज्यादा ऐसी आपकी एक्टिविटीज। गलतफहमी है ये अब्दुल्ला, आप गलतफहमी नहीं है, मासूम है बहुत मेरे एक प्यारे भाई, हिस्ट्री, आप देखिए बहुत हिस्ट्री है। मासूम और बहुत ही प्यारे भाई हो, आप मुझे- बड़े मासूम हो, मुझे ठीक है। बात आप इतने मुकम्मल करने मासूम हो दें। कि गालिब मौलवी भाई, आपको देखिए, चक्कर ही मुझे- देता रहता है सिर्फ। मुझे बात आप मुकम्मल- मौलवी की मेरी चरब अपनी- जुबानी और इस्लाम को सच्चा साबित मैं- करने की बातों में आ गए हो, और यकीन करें जो आपके पुरखों को, आपके पिछलों को जो धोखा मौलवी ने दिया था, वही आप खा रहे हो और गालिब खाते भी रहोगे। मुझे बात तो अगर करने हल दें। नहीं करोगे, बिल्कुल मैं बात, आप सिर्फ एक बात रिपीट करते जा रहे हो, आप टेप रिकॉर्डर रिपीट पे लगे हो मेरे भाई। आपके पास किसी बात का लॉजिकल कोई जवाब नहीं है, आप बस अगर मगर से बातों को, टोटल को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ठंडे दिमाग से इन बातों को सोचोगे, इस वीडियो को दोबारा देखोगे, तो समझ आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगी कि इस्लाम बेचारे की क्या हालत है। इस्लाम बदुओं का बनाया हुआ एक ऐसा मजहब है जिसने 1400 साल से इंसान को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ और गधा बनाया है। अगर आप गधा बनना चाहते हैं मजीद, तो आप बिल्कुल खुशी से बने, ठीक है। समझे इस बात को। मुझे कोई एतराज नहीं है आपके गधा बनने पे या आपके बेवकूफ बनने पे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मुझे उन लोगों पे तरस आता है जिनको आप जैसे लोग इफेक्ट करते हैं। आप यंग हो, मुझे एजुकेटेड लग रहे हो, मगर जरा थोड़ा बहुत रिसर्च खुद करने की कोशिश करो। एक वीडियो की बुनियाद पे, एक वीडियो नहीं भैया, डॉक्यूमेंट्री है जिसके अंदर सेक्स स्लेव्स लड़कियां कैसे बनती हैं वो दिखाया गया है, जिसके अंदर बच्चों को मां बाप गुलाम गिफ्ट करते थे, और वो गुलाम बच्चे स्कूलों में उनके बैग्स उठा के जाते थे और पूरा दिन उन बच्चों की वो खिदमतें करते थे। जब बच्चों की 8वीं 10वीं बर्थडे आती थी, तो अरबी बद्दू अपने बच्चों को गुलाम गिफ्ट करते थे, और वो गुलाम कभी अफ्रीकन होते थे, कभी कहीं और से खरीदे गए होते थे, और पूरी अरब वर्ल्ड में उस टाइम गुलामी बड़ी आम थी। और बड़े प्रेशर की वजह से, अगर आपने कभी वो खबरें नहीं पढ़नी, सीखने की कोशिश नहीं करनी, तो भैया इसमें कसूर हमारा तो नहीं है ना, ठीक है। अगेन मैं आपकी डिसऑनेस्टी हाईलाइट करूंगा। उस जरा आप आपके कहने से यार कुछ नहीं होगा, हकायक नहीं बदलेंगे। मुझे डिसऑनेस्ट कहने से आपके हकायक नहीं बदलेंगे। हाँ सर, लेट हिम कंप्लीट व्हाट ही वांट्स टू से। मुझे उनकी बात सुन लेते हैं। नहीं दे रहे यार। बोलिए। जरा एक सेकंड ठहरिए, क्योंकि काउंटर क्वेश्चन उन्होंने मेरे से किया था। लेट मी एड्रेस योर काउंटर क्वेश्चन। अब्दुल्ला भाई, आप हमारे छोटे भाई हैं, जरा तहम्मुल से इन सारी बातों को सुनिएगा, ठीक है। पहली बात यह है कि मुझे मुसलमानों के बिहेवियर को तो मैंने मौजू ही नहीं बनाया था, जो मेरा थीसिस था, ठीक है। मैं बात ये कर रहा था, जो आप कह रहे हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता हुक्म आया है, मैं कह रहा हूं जो मोस्ट फाइनल एंड रिफाइंड इवॉल्व्ड फॉर्म ऑफ कुरान है ना, उसके अंदर मुझे ये आयत दिखा दें, इन्नमा हर्रमा अलैकुम अबूदियतुन, ऐ ईमान वालों तुम पर गुलामी हराम की जाती है। आपने सब बात खत्म कर दी थी, मगर उस बंदे को समझ नहीं आनी असल में। आपको माइक दिया जाएगा ना, अभी माइक दिया जाएगा। यार अभी बात जरा बिठाया जाए ना, बात मुकम्मल। फिर आपने ये सवाल किया कि भाई आप जो मुसलमानों के जो 2.5 बिलियन लोग हैं, उनमें से आज कितने लोग लौंडी और गुलामी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। मसला क्या है कि अगर आज की तारीख में कहीं गुलामी या लौंडी मुसलमान प्रैक्टिस करेंगे, दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू देयर स्क्रिप्चर। अगर आज मुसलमान गुलामी या लौंडीबाजी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनका ना प्रैक्टिस करना कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक टू देयर रिलीजियस स्क्रिप्चर। लॉजिकल बात है। तो अगर वो छोड़ेंगे गुलामी, वो आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते, आपके पास कोई बेसिस नहीं है ये क्लेम करने के लिए, क्योंकि आपका जो कोडिफाइड मैसेज है उसमें इसको गलत कहा ही नहीं गया। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि उनके छोड़ने का क्रेडिट इस्लाम को जाएगा। वो ह्यूमन मोरालिटी जैसे इवॉल्व की है, वो इस वजह से छोड़ी गई है। लेकिन अगर वो आज प्रैक्टिस करेंगे तो उनके पास एक जस्टिफिकेशन होगी टू प्रैक्टिस, इस्लाम की जस्टिफिकेशन होगी, क्या मतलब on the basis of Quranic scripture। तो ये लॉजिकल मसला है। बिल्कुल। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट, अगर आप सारे मुझे इजाजत देंगे तो।
हाँ जी, हाँ जी, अब आपको हम बस इजाजत देंगे और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे भी, ठीक है? बस अब आप कंक्लूड कर लें। सब्सटेंशियल भाई, यही तो मेरा मुद्दा है कि आप भी एक सिरा पकड़ के कि कुरान मजीद में आपको एक आयत दिखा दी जाए। देखें, वॉर के लॉज हैं जिसमें इस्लाम में एक ही मौका है जिसमें लॉन्डी और ये बांदी का कॉन्सेप्ट है और हमेशा उसी टाइम पे ये इन्वोक किया जाता है। मैं आज मुझे इजाजत नहीं है बीइंग अ मुस्लिम, मुझे ये हरगिज़ इजाजत नहीं है कि मैं अपनी साथ वाली हमसाई को गन पॉइंट पे लॉन्डी बना लूं और जनाब मेरे पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। बात प्रिंसिपल की हो रही है कि इस्लाम में क्या प्रिंसिपल क्या मौजूद है। जो आयतों का गालिब भाई ने भी हवाला दिया अपनी वीडियो में बड़ा बढ़ चढ़ के कि जनाब लॉन्डी रख सकते हैं, कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली यूक्रेन और ये रशिया वाला जो इवेंट हो जाता है, ऑब्वियसली तब यूएन तो मौजूद नहीं था। 7वीं 8वीं सदी में ऑब्वियसली हर बंदा चीर फाड़ लगी हुई थी। इंसान पिछली सारी सदियों में ऐसे ही हैं भाई, जिसके पास पावर है वो जो मर्जी करेगा, सिंपल। उन्हीं आयात में आगे जाके ये कहा गया कि भाई वॉर प्रिजनर्स की ट्रीटमेंट है क्या, लॉन्डी के राइट्स हैं क्या, करना क्या आपने। अब ये जो रेप वाली बात की गाली भाई ने कि जनाब उसी रात आपने रेप करना, ये भी इनकी अपनी फीलिंग्स है, इसकी कोई प्रिंसिपल अप्रोच कोई भी नहीं है। यही मेरा काउंटर क्वेश्चन था कि 2.5 बिलियन लोग जो हैं, क्या उन्होंने बाकी के 1 बिलियन लोगों को लॉन्डी बना लिया हुआ है? सही वाली क्लास होनी है। मैं इनको सर इनको भी कर लेने पूरा, इनको शौक पूरा करने। हाँ अब्दुल्ला प्लीज शुरू हो जाएं। टेप रिकॉर्डर प्लीज। अच्छा, अब एक आपकी ये बात है कि आप कहते हैं कि जनाब कुरान में एक एक्सप्लिसिट हुक्म मौजूद क्यों नहीं है कि जनाब लॉन्डी वाला सारा हराम है। सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम कंटिन्यूटी, आपको इस बात का जवाब चाहिए कि इस्लाम में क्यों नहीं है हुक्म कुरान में? मैं देता हूं जवाब, आप नहीं दिया जाएगा। यार नहीं, हौसला हम में है, ये टेप रिकॉर्डर है मेरे भाई, ठीक है, फिर भी भाई की खातिर आपको कंप्लीट करने देते हैं। आपने इकट्ठे सामने रख के हम डिस्कस करेंगे, कहीं में नहीं पहुंचेंगे। देखें, मैं सब्सटेंशिया भाई की बात कोई रिस्पॉन्ड करूं, सिर्फ जो एक बात है कि कुरान मजीद में हुक्म क्यों नहीं है, और अगर हुक्म नहीं है तो मुसलमान उस हुक्म का क्या वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अल्लाह चूतिया भाई, इसलिए नहीं है। अब आप फिर जज्बाती हो जाए, जो मर्जी नहीं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, लिटरली मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत प्यारे भाई अब्दुल्ला, जिस अल्लाह को आप मानते हैं आज के इंसान के मुकाबले में वो लिटरली चूतिया है, बिल्कुल विदाउट एनी ऑफेंस, ठंडे दिमाग से, इंतहाई प्यार से मैं आपको बता रहा हूं कि वो अल्लाह चूतिया है, ठीक है? क्योंकि उसको, उस गधे को जो कि 1400 साल पहले आज के इंसान के मुकाबले में इन्फिनिट विजडम रखता था, उस चूतिये को यह बात समझ नहीं आई कि भाई मैंने गुलामी को अपने इस कुरान में, जिसको मैं कहता हूं क़यामत तक है, ये गंद निकाल देना है और ये लिखना है कि भाई गुलाम ना बनाओ। आपने भाई ये साबित किया है कि आपका अल्लाह बेवकूफ करने। यार ये बातें आप इतनी देर से टेप रिकॉर्डर पे लगे हो मेरे प्यारे भाई, नहीं ठहर जाओ, फिर मैं नीचे कर दूंगा। ठहर जाए हाजी भाई, छोड़ दें इसको बस, ये इसमें यही बातें लगे रहना है। ठहरे एक सेकंड हाजी भाई, मसला ये है कि अब्दुल्ला जो बातें आप कर रहे हो ना, ये बातों का हम 100 बार जवाब दे चुके हैं, 1000 बार इन बातों को हम कर चुके हैं, ठीक है? आप ये कह रहे हो कि हम पिक एंड चूज कर रहे हैं, पिक एंड चूज हम नहीं कर रहे, आप काफिर हो असल में। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि ये खुली आयतें हैं अल्लाह की, ठीक है? कुरान कहता है कि ये खुली आयतें हैं अल्लाह की, और आप अल्लाह की उन आयतों का इनकार कर रहे हो जिसके मुताबिक लॉन्डी हलाल है, ठीक है? आप असल में मुसलमान नहीं हो, असल में वो सारे मुसलमान जो ये कहते हैं कि लॉन्डी हराम है वो काफिर हैं इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक। दूसरी बात है कि आप लोग ये रोना शुरू कर देते हो हमेशा कि लॉन्डी जो है वो सिर्फ जंग के हालात में बनाई जा सकती है, तो यार कितनी बेवकूफी की बात करते हो। कुरान में किधर लिखा है कि लॉन्डी खरीदना हराम है? मुझे बताओ ना, कहां पे लिखा है कि बाजार से लॉन्डी नहीं खरीदी जा सकती? मारिया किब्तिया से रसूल ने बेटा पैदा कर लिया, रसूल ने नहीं कहा कि हाँ मुझे गिफ्ट में मिली है लॉन्डी, मैंने नहीं लेनी। रसूल उसे आजाद कर देता गिफ्ट में लेके, नहीं किया, उससे बेटा पैदा कर लिया, ठीक है? दूसरी जवेरिया थी, उसके साथ रसूल जो अपने बेड पे, हफ्सा के बेड के ऊपर क्या काम कर रहे थे वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है? अब आप जो कुरानिस्ट बन जाओगे इस मौके के ऊपर, मगर भैया अब्दुल्ला मेरे प्यारे भाई, आप पिक एंड चूज कर रहे हो इस्लाम में, हम नहीं कर रहे, हम तो एग्जैक्टली वो बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि गुलामी मुसलमानों के फेल से शामिल है,
तवातर से शामिल है कि मुसलमान लौंडियां खरीदते भी थे। ये थ्रू आउट द इस्लामिक हिस्ट्री बिफोर 20th सेंचुरी मुसलमान हमेशा लौंडियां खरीदते भी आए हैं, बेचते भी आए हैं, गिफ्ट में भी रिसीव करते आए हैं, गिफ्ट में देते भी आए हैं, जंग में भी लौंडियां बनाते आए हैं, ठीक है। और अब भी आज भी इस्लामी दुनिया में ऐसे इस्लामी मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर जहां पे आज भी स्लेवरी पूरे तरीके से अबॉलिश नहीं हो पाई, यूएन नहीं करा पाया। इसका रियलिटी बदलेगी नहीं आपके बात इसका सबूत ये है कि लीबिया के अंदर बकायदा मंडी लगती है, अफ्रीका से औरतों को लाया जाता है, लीबिया में वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं अंडरग्राउंड। हाँ जी, इसके पीछे अब पूरी 3-5 डॉक्यूमेंट्रियाँ आउट हो चुकी हैं जो लीबिया के अंदर मंडी लगी हुई है। सबसे बड़ी बात, हर एक बात को आप छोड़िए, ये जो आप बार बार इवॉल्व और अपना ट्रांजैक्शन हो रही थी, वो यार जिस मज़हब का नबी जो है वो औरतों के अपना कारोबार में मुलव्वस है, जो औरतों और बच्चों को बेचता और खरीदता था, ठीक है, वो किस किस्म की मोरालिटी सिखाएगा किसी को? ये मैं नबी की बात इस बात को कंक्लूड करते हैं, हम वैसे भी अपने टाइम से ऊपर चले गए हैं। मैं इसलिए भी थोड़ा एक सेकंड में सुपर चैट पढ़ दूं सर, सुपर चैट प्लीज। एक बात करने फिर सुपर चैट पढ़ लीजिएगा 1-2 मिनट बाद। देखिए, ये जो कुरानिस्ट भी बनना चाहता है ना, मैं कुरानिस्ट को भी एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जो तमाम तर हदीस के ज़ख़ीरे को डिस्कार्ड करना चाहता है, बिल्कुल करे, बी माई गेस्ट, ऑल पावर टू यू। मैं कहता हूँ विद इन दी कॉन्फाइंस ऑफ कुरान रहते हुए मसाइल हैं। जब आप ये कहते हैं कि जी सिर्फ जंगों तक महदूद है, सर्टन सर्कमस्टेंसेस तक महदूद है, भाई हमने कितनी 20 दफा रिपीट की है, कभी आपने जहमत करे, थोड़ी जसारत करे, थोड़ा टाइम लगाएं, 23वीं सूरत सूरह मोमिनून पढ़े तो सही, उसमें क्या हो रहा है, डेफिनेशन में शामिल है, उसमें मोमिन की डेफिनेशंस बताई जा रही हैं कि मोमिन जो है फलाह पा गए, मोमिन वो हैं जो खुशू से नमाज पढ़ते हैं, मोमिन वो हैं जो ज़कात देते हैं, मोमिन वो हैं जो लग बातें नहीं करते, मोमिन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के। यानी जो मोमिन की जो डेफिनेशन है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मोमिन की डेफिनेशन जो सेंट्रल मैसेज है कि ईमान वाले कौन होते हैं, मोमिन, उसका हिस्सा बनाया जा रहा है इस चीज को। ये इतनी सेंट्रल चीज है, तो इस बात को समझे। ये कह देना बड़ा आसान है कि जी क्या कहते हैं, ये सिर्फ क्या कहते हैं वो है जंगों पर इसका इतलाक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कुरानिस्ट भी नहीं है अगर आप ये कह रहे हैं, कुरानिस्ट होते हुए भी आप ये नहीं कह सकते। दूसरी बात, इवॉल्व वाली बात तो आप करते रहें। ये जो मैं आपको आयात बता रहा हूँ, ये उस कुरान में से हैं जिसकी आयात ये कहती हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वाला मामला, कि आज हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तमाम कर दिया। जो मुकम्मल और तमाम हो चुका हुआ है, यानी अपनी फाइनल, लास्ट, फिनिश्ड और रिफाइंड, फाइनल इवॉल्व फॉर्म में है कुरान का मैसेज। उसमें से मैं ये कोट कर रहा हूँ आयात, उसमें से ये आयात निकली नहीं है। या तो इन आयात को निकाल दें उस कुरान से जो ये क्लेम करता है कि मैं आज मुकम्मल कर दिया गया हूँ और तमाम कर दिया गया हूँ तुम पर, ये मामला है। तो अब्दुल्ला, मैंने सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है, आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप बहुत लेट आए हो, ठीक है, वेडनेसडे को आ जाना शुरू में मेरे पास, ठीक है। तो वेडनेसडे को मैं आपकी सारी बात सली से भी सुनूंगा और सब कुछ हो जाएगा। आज एंड पे अब मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बात करने का। भाई हो, कल हाजी के पास आ सकते हो, आप मेरे भाई हो, किसी बात का कोई बुरा ना बनाना, ठीक है। हमारा मकसद आपसे कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। आप मेरे भाई हो, कोई बात नहीं, आप आए, वेडनेसडे को आए, कल हाजी भाई के पास आ जाएं, ठीक है। हम आपसे पूरी बात करेंगे, आपकी बात सुनेंगे भी। आज ये मेरी स्ट्रीम 5 घंटे में खत्म होनी होती है, अभी 5.5 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो आई एम सॉरी, फिर हम आपको वेडनेसडे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।